अनवर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अनवर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अनवर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे हैदरी, हैदरी, अनवर साहब तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपकी जो देखने वाले लोग हैं, एक शॉर्ट नोटिस पे हमने रात को 11 बजे हमने मशवरा किया कि हम आप लोगों के साथ कुछ अपने दिल की बात रखें। कुछ घंटे पहले, रात को 11 बजे से पहले, कोई डॉक्टर बारी नाम का बंदा है जो एक अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम वो कुछ मेरे बारे में कहता है, गुमो के बात करके कोई मेरे रिश्तेदारों का नाम ले रहा है, कुछ क्या। तो उसी के मुताबिक मेरे इन जो जज्बाती साथी हैं, हालांकि मेरा ये कतई नहीं बनता था, मुझे ऐसे मेरे उस्ताद हैं जिनकी हदायत है कि ऐसी झूठी बातों के ऊपर कभी भी किसी का जवाब मत दो, क्योंकि इस किस्म के हज़ारों लोग फेसबुक के ऊपर बोलते रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ बने हुए हैं। ऐसे लोगों ने तो सोशल एक्टिविटीज़ का ही नाम को बदनाम कर दिया है। लेकिन मेरे जो जज्बाती साथी थे, ये तो अभी आपने ट्रेलर देखा है, मेरे खुदा ने चाहा तो आप इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता था। बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को फ़ोन करके रोका है। मैं इसलिए अपने लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं कि जो बंदा कल फेसबुक के ऊपर डॉक्टर बारी को टर्मिनेंट प्रोफेसर है, ये क्या है, मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। सबसे पहले मैंने इसकी FIR निकाली है कुलगाम पुलिस स्टेशन से। ये बंदा मेरे खिलाफ बोलने वाला बंदा है, जो एक FIR लगी है 2018-2019 अंडर UAPA के थ्रू। ये छोटा ऑफेंस नहीं है, एक कंट्री के खिलाफ IPC 153, 353, 505, 506 पुलिस स्टेशन कुलगाम, ठीक है। उसके बाद ये बंदा डॉक्टर मारूफ कादरी साहब हैं, जो डायरेक्टर थे IT के, उसको ब्लैकमेल करता है, उससे पैसे मांगता है। वो एक पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ 499 और 500 चोर, माफिया, ठग, ये FIR इसके खिलाफ लगती है, ठीक है। अगर मैं झूठ मारूंगा, ये नंबर, डेट आप पुलिस स्टेशन। लेकिन उसके बाद मेरे पास और खबर आई है कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में बहुत से पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ FIR लगी है। ये कंट्री के खिलाफ बात करता है, ये नौजवानों को उकसाता है, ये जो भी एंटी नेशनल काम है ये इसमें इन्वॉल्व है। और बाद में मुझे ये भी पता चला है कि ये कुछ टाइम गिरफ्तार रहा है PSA के थ्रू, 2.5 साल 2 साल। मेरी आपके थ्रू सरकार से ये डिमांड है कि सबसे पहले इसकी इंक्वायरी की जाए कि जो कल इसने मेरे खिलाफ बकवास किया है, अगर मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व हूं तो मुझे बख्शा नहीं जा। ये मेरे तमाम मुझे बख्शा नहीं जाए, मुझे बख्शा नहीं जाए। किसी भी एक्टिविटी में देश के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ नौकरी के लिए पैसे लिए हो, कोई भी मैंने अगर करप्शन की है, ओनली अनवर भामड़ा। मैं किसी अपने रिश्तेदार की बात नहीं करूंगा, मैं अपने किसी और मैं अपने बाप की बात में नहीं करूंगा, मैंने अपने भाई के, ओनली अनवर भामड़ा। मेरा टेलीफोन नंबर है 9419121795, 7006137147। ये 2 नंबर की मैं सरकार से CDR मेरी मंगवाई जाए कि पूरी मेरी वेरिफिकेशन की जाए कि मैं क्या काम करता हूं और मेरा क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट। ये मेरी इंक्वायरी, और मैंने फोन नंबर इसलिए आपके थ्रू ये दिया है। मैं इंक्वायरी चाहता हूं कि इस बंदे के टेलीफोन की रिकॉर्डिंग, इस बंदे के थ्रू, अब ये मैं बाद में बताऊंगा, इस बंदे के पीछे किसने इसको प्लांट किया मेरे खिलाफ ये बोलने के। हालांकि मैं जानता हूं वो कौन लोग हैं, मैं जानता हूं। आप मेरे चेहरे और मेरी मुस्कुराहट से ये ले सकते हो कि इसके पीछे कौन आदमी है। वो इस नौजवान, छोटे से नौजवान से घबरा गए कि यह नौजवान कुकरनाग के कश्मीरी की बात करता है, यह नौजवान कुकरनाग के गुजर की बात करता है, यह नौजवान एक पहाड़ी की बात करता है। और कुछ लोग जिन्होंने सरकारी जमीनें बेच के
और पैसा इस्तेमाल करते हैं किसी को डराने का। द कुकरनाग न्यूज के ऊपर 3 दिन मेरा इंटरव्यू हुआ है और मैंने उस इंटरव्यू में यह कहा है कि मेरे खिलाफ करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। मैं 2 दिन पहले यह चीज कह चुका था और वो कौन लोग हैं मैं आज उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। सबसे पहले मेरी डिमांड यह है कि मैंने पुलिस स्टेशन कुकरनाग में इसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की है। अब हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, इसके खिलाफ तो कार्रवाई जो करनी हम करेंगे। मेरी सरकार से डिमांड है कि इस किस्म का आदमी जो हमारे अमन को खराब करना चाहता है, हमारी कश्मीर को तबाह करना चाहता है, जो अच्छे हालात हैं आज हमारे नौजवानों को कोई गलत रास्ते के लिए धकेल रहा है, सबसे पहले इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। ये पूरी डिमांड है। और अल्लाह गवाह है, मुझे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बड़े बड़े लोगों के फोन आए, सियासतदानों के, टिप्पर ड्राइवर हैं ये, जो बेचारे जाके अपनी मजदूरी करते हैं, उनको ये बंदा ब्लैकमेल करता है। बड़े बड़े रेवेन्यू के ऑफिसर, किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर बारी ने ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेता है। या आप कुछ टाइम के बाद वो लोग आपके पास आएंगे। इस बंदे का मुझे टेलीफोन आया परसों, ये निकालना, परसों मुझे टेलीफोन आया और 4.5 लाख रुपए की डिमांड करता है। कहता है सजाद नाम का और शौकी नाम का कोई बंदा है जो आपके रिश्तेदार है, हमसे 4.5 लाख रुपया लिया है। किस चीज के लिया मुझे नहीं पता, मैंने उसकी फोन काट दिया। बाद में मेरे बेटे को फोन करता है कि अपने अब्बू को बोलो कि या तो 4.5 लाख रुपया दे दे, वरना उसकी सियासत में मैं डेंट डाल दूंगा। जो उसने कल किया, उसके कहने से डेंट नहीं पड़ता है, क्योंकि डेंट डालने वाली ये दुनिया है, ये लोग पीछे खड़े हैं। गिरफ्तार करो। और मेरे बेटे को क्या कहता है, आप सुनना। करेगा वो भी, ठीक है, एंजॉय करो। कल शाम तक अपने अब्बू को भी बोलो आराम से सोए। कल जिन्होंने भी आपको ये मतलब आई नो आपको पैसे मिले इस चीज के लिए या कुछ होगा, क्योंकि आप तो ऐसे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ। मेरा नाम जानते हो? नहीं भाईजान, मैंने अब सुना, एक बार फिर ये सुनना। कोई नहीं याद करेगा वो भी, ठीक है, एंजॉय करो। कल शाम तक अपने अब्बू को भी बोलो आराम से सोए। कल जिन्होंने भी आपको ये मतलब आई नो आपको पैसे मिले इस चीज के लिए या कुछ होगा, क्योंकि आप तो ऐसे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ। मेरा नाम जानते हो? नहीं आप सुनना, ये धमका रहा है मेरे बेटे को। छोटा बेटा है मेरे, 10th क्लास में पढ़ता है, छोटा बच्चा है। उसको ये कह रहा है कि अपने अब्बू को बोलो 2 दिन सो लो, जो आपको सोना है, कल रात के बाद वो सोएगा नहीं। उसकी एप्लीकेशन हमने अलग दी है कि मेरी जान को खतरा है। अगर मैं मारा गया, मैं पुलिस प्रोटेक्टेड आदमी हूं, सिक्योरिटी मेरे साथ है, तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर बारी होगा मेरी मौत का। और उसके पीछे जिन लोगों ने उसको पैसे देके, जिन लोगों ने ये बकवास करवाया है, वो जिम्मेदार होंगे। और मैं जानता हूं वो कौन आदमी है। आन करीब इंशाल्लाह मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक चीज और मैं थोड़ी सी बोल देना चाहता हूं कि मैं मनोज सिन्हा साहब का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस किस्म के अच्छे हालात आज जो कश्मीर में हमारे नौजवान गोलियों से बच रहे हैं, हमारे नौजवान पत्थरबाजी से बच रहे हैं, हमारे नौजवान ड्रग्स से दूर हो रहे हैं। हमने भी वही मिशन यहां शुरू किया है कुकरनाग के अंदर। एलजी मनोज सिन्हा जिंदाबाद, एलजी मनोज सिन्हा जिंदाबाद, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। अब मेरी मनोज सिन्हा साहब से एक गुजारिश है, मेहरबानी करके, कि आपने एक ऑर्डर निकाला है कि जिन लोगों ने भी ड्रग्स के नाम पे प्रॉपर्टी बनाई है उनको हम सीज करेंगे। जिस बंदे ने भी इलीगल लैंड माफिया जमीन बेच के प्रॉपर्टी बनाई है उसको हम सीज करेंगे। उसका बच्चा नौकरी भी नहीं करेगा। मनोज सिन्हा साहब, आज मैं आपका रुख थोड़ा सा बटिंडी की तरफ लेना चाहता हूं। ओनली मेहरबानी करें, जिन लोगों ने वहां जाके सरकारी जमीनें बेच के प्रॉपर्टी बनाई है, जिन लोगों ने ड्रग्स बेच के बड़े बड़े मकान खड़े किए हैं, मैं अन करीब उनका नाम मनोज सिन्हा साहब को सेंड करूंगा। और जरा रुख उस तरफ अख्तियार करें जो इस टाइप के लोगों के ऊपर वो पैसा लगाते हैं, जो एंटी नेशनल हैं, जो मुल्क के खिलाफ, जो कंट्री के खिलाफ बात करते हैं, उसके पीछे ये लोग हैं।
मैंने बटिंडी के सब लोगों का मैं नहीं कहूंगा, कुछ लोग हैं, वो बटिंडी वाले भी जानते हैं कौन लोग हैं जो यहां से जाके वहां बसे थे, लोग हैं जिन्होंने जंगलात की जमीनें बेच के इन गरीब लोगों का कफन खाया है। मनोज सिन्हा साहब अपनी एजेंसी को थोड़ा उस तरफ भी करे और अनवर फामड़ा की तरफ भी करे। अगर मैंने भी इलीगल कोई काम किया है, खुदा की कसम मुझे बख्शा नहीं जाए। आप लोग कोकरनाग से मैं यह ऐलान करना चाहता हूं कि मुझे भी बख्शा नहीं जाए, लेकिन इन लोगों ने 30 साल इस मजलूम का खून पिया है। मैं पिछले 10 दिन से जो पंजगाम की हमारी मीटिंग हुई, जो आलन पाई की मीटिंग हुई, उससे लोग थोड़े से बुखलाहट में आ गए हैं कि भाई कश्मीरी कहां जा रहा है ये अनवर फावड़ा के पीछे, भाई ये गुजर कहां जा रहा है अनवर फावड़ा के पीछे। हम तो 3 ही घर बच गए हैं। मैं जानता हूं मिस्टर बारी के पीछे कौन लोग हैं, वो मैं जानता हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैंने इशारा दे दिया है, वो समझ जाएं। लेकिन मैं इंक्वायरी चाहूंगा, ये जो डॉक्टर बारी जो भी बला है, इसके टेलीफोन की कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए और पता चले इसको किसने उकसाया और इसने किसने ये बयान दिया है। रही बात जो एलिगेशन उसने फेसबुक के ऊपर, रात को कुछ मेरी रिकॉर्डिंग भी है, वो 3 लोग, मेरा मोबाइल देना है, वो 3 बच्चे मेरे पास आए, 3 बच्चे जिनको किसी ने लूटा, खुदा जाने लूटा नहीं लूटा, हम तो अभी किसी के लिए कहूंगा नहीं मैं। वो 3 बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि हमें किसी ने हमसे पैसे लिए हैं। मेरे पास दिन को 100 लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। किसी सजाद नाम का या किसी कुछ लड़कों का उन्होंने नाम लिया, मैंने उनको पुलिस स्टेशन कुलगाम भेजा। ये मैं कुरान पाक पे मैं बोलूंगा, कहां भेजा उनको? कुलगाम नहीं, मैंने डोरू पुलिस स्टेशन उनको भेजा। आप जाके वहां FIR लगवाइए, मैं आपके साथ हूं, ये मेरी रिकॉर्डिंग है। अगर इस चीज में मैं इन्वॉल्व हूं, मेरा कोई भी मेरी ये बच्चे हैं, मैं उनका फोटो आपको दे रहा हूं, ये आके मेरे कमरे में कुकरनाग, ये 3 लोग कौन है मैं जानता ही नहीं हूं। मैं सोचता था मेरी कानचुआसी के बच्चे हैं, खुदा जाने ये बेचारे ड्रग्स का काम करते हैं, पता नहीं ये बेचारे सोना डुप्लीकेट खरीदते हैं, क्या जाने। इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने मुझे कहा, बड़े गौर से मैं बताऊंगा फिर, ये हमारे कहीं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। अगर इनको भी जिसने लूटा है ये पुलिस स्टेशन जाए, मेरा बाप भी होगा हाजी मोहम्मद सरदार, मैं बख्शूंगा नहीं। गवाह रहना आप मेरे लोग। या तो मेरे भाई का नाम लिया जा रहा है, अगर जिस बाप ने मुझे जन्म दिया है हाजी मोहम्मद सरदार ने, इन बच्चों को मैं कहता हूं इनको बख्शना नहीं है। लेकिन कानून के थ्रू, किसके थ्रू? पुलिस स्टेशन में जाए, जिस तरीके से मैंने कानून का सहारा लिया और मजीद मैं कोर्ट में जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अनवर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ हमारे साथ बात करने की कोशिश की। रही बात कल के इल्ज़ाम की, मैं आपको 2 टोक में ये कह रहा हूँ, अगर ये इल्ज़ामात अनवर साहब पे साबित हो जाते, ये जो लोग आप, ये जो गैदरिंग आप इसके पीछे देख रहे हो, कल यही लोग इसके खिलाफ होंगे। बिल्कुल जरूर। दूसरी बात, जो ये फेसबुक पेज पे कोई डॉक्टर बारी अपलोड कर रहा है कि अनवर साहब ने ये किया, अनवर साहब ने, उसके पीछे कई लोगों का हाथ है जो उसको भड़का रहे हैं और इसके खिलाफ उसको मतलब साजिश बनाने में हाथ बटा रहे हैं। सर, इसे एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। इससे पहले भी डॉक्टर बारी नायक के बहुत सारे जो है वीडियो सामने आए जिनमें उन्होंने बहुत सारे लोग जो है कहीं पे पैसा लेते थे या कुछ करते थे, उनको सामने लाया। तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये पेड़ था? सर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी सुना है कि उसके खिलाफ बहुत सारे पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज हुए हैं। ये तो आपको पहले ही पता चला होगा, आप खुद हमारे से बेहतर जानते हो। जिस बंदे के खिलाफ 10, 15, 8 FIR लग जाएंगे तो वो किस कैरेक्टर का होगा। और ख़ासकर मैंने सुना कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुलविस है। मैं हाथ जोड़ हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, अपने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बंदे की पूरी इंक्वायरी की जाए और इसको जेल भेजा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत देर के बाद सुकून आया इस जम्मू कश्मीर में।
वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की वजह से उसी को इससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बंदे की पूरी इंक्वायरी की जाए। डॉक्टर बारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सही बात है, मैंने पहले भी आपको सर ये कहा। अलबत्ता मैं फिलहाल अनवर साहब को बोल रहा हूँ, अनवर साहब आपको डरने की जरूरत नहीं है, कश्मीरी लोग आपके साथ है। अगर ऐसा कोई बंदा खड़ा हो जाता है इसके खिलाफ, हम उसको ईंट से ईंट बजा देंगे। सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से सर के साथ बहुत सारे लोग जो है कम वक्त में जुड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसी के डर के फ्यूचर, सर ये फ्यूचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का फ्यूचर है। ये सारे यूथ आइकॉन्स जो है वो सारे इसके साथ है। क्या यही लगता है आपको कि इसी वजह से ये पेड़ किया गया और ये सारा ड्रामा? और किस यहाँ तो कुछ चंद लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बंद करके रखा था। अब ये नौजवान उभरा है, अब सारे लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे ही मतलब बड़े दिग्गज लोगों का हाथ है। इलेक्शन आने वाले हैं, काफी जल्दी यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, जिस तरह से पहले भी कहा गया कि दिसंबर तक इलेक्शन जो है हो जाने चाहिए। तो इस बीच ऐसा होना, एक डेंट लगना किसी की इज्जत पर, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या इससे सर ये पड़ सकता है? सर ये होता रहता है, क्योंकि दुश्मन हर इंसान, इसको सारे दोस्त ही नहीं हो सकते, इसमें दुश्मन भी हो सकते हैं। दुश्मन खड़ा हो गया तो क्या कर सकता है वो? अगर इस पे साबित होता है, कल आज मैं इसके बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल मैं इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वेरी गुड। को बाखूबी पता है कि एक सच्चा इंसान अनवर फामड़ा साहब यहाँ पे इंशाल्लाह आए, जो गरीबों और कॉलेज में मैंने आपके जनाब यहाँ पे बोला कि अनवर साहब एक हुनर इंशाल्लाह मर्द इंसान गैरतमंद है और गरीबों का काम करने वाला है। इनके पेट में दर्द यही होता है, ये हमारा गुजरों का खून है और इसके लिए कहाँ तक भी हमें जाना पड़े इंशाल्लाह हम चलेंगे। जो ये डॉक्टर बारी कोई है, कौन क्रिमिनल है जो नरेगा कामों तक भी पहुँचता है और रिश्वत खाता है, गवर्नमेंट से मैं एक हाथ जोड़ के करता हूँ कि इसको फौरी बफौरी इंक्वायरी और गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, कितने पैसे इसने खाए हमारे लीडर के खिलाफ जिसने ये बात उठाई। शुक्रिया सर।